हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन, और ये चैप्टर मोशन आता है फिजिक्स टॉपिक के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, जिससे होगा ये कि जब मैं पढ़ाना चालू करूं तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन, MOTION, मोशन। आखिरकार ये मोशन का मतलब होता क्या है? सिंपल आसान वर्ड्स में, मोशन द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मोशन किसे बोलते हैं? द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फेनोमेनन मतलब होता है प्रोसेस, फेनोमेनन मतलब होता है प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन तब होगा अगर किसी आम बच्चे से आप पूछो मोशन मतलब, तो वो बोलेगा चलना। जो चीज चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। लेकिन अब आप थोड़े बड़े हो गए, अगर 9th क्लास के स्टैंडर्ड से पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि मोशन को बोलते हैं चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई इंसान यहां पे खड़ा है और अगर वो यहां से चल के यहां चला गया, मतलब पहले वो यहां था बाद में यहां आ गया, तो क्या वो पोजीशन चेंज हो गया। तो जब पोजीशन चेंज होता है मतलब जगह चेंज। मान लो कि आप मुंबई में हो, जा रहे हो दिल्ली, तो आप मुंबई से जब चल गए दिल्ली तो क्या हुआ? आपका पोजीशन चेंज हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं? मोशन। मान लो कि आप अपने घर पे हो, आपको जाना है किसी ग्रोसरी शॉप पे जाना है, तो आप क्या किए? घर पे थे, घर से गए ग्रोसरी शॉप, तो क्या हुआ? आपका पोजीशन चेंज हुआ यहां पे। तो इसी को बोलते हैं सिंपल मोशन। जहां पे भी पोजीशन का चेंज होगा वहां पे बोलेंगे मोशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 8 तक आप लोग ने पढ़ा होगा नॉर्मल फिजिक्स, नॉर्मल साइंस, तब तक साइंस हुआ करता था। लेकिन अब क्लास 9 में सब कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। मोशन चैप्टर आता है फिजिक्स के अंदर। अरे भाई कोई अगर तुमसे पूछ ले, अरे यार बताओ फिजिक्स का मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स का मतलब सबसे आसान और इजी वर्ड में, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। मतलब ये एक साइंस का टुकड़ा है, साइंस का पार्ट है, साइंस का भाई है, जो किसके बारे में बताता है? हमारे आमने सामने नेचर में कुछ भी हो रहा है, हवा चल रही है, पेड़ गिर रहे हैं, पानी पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है हमारे नेचर में, वो सबके पीछे का रीजन क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स मेरे को बताता है ऐसा क्यों होता है। दैट्स फिजिक्स टेल्स अस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है वो होती है कि भाई क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी मतलब होता है नापना किसी चीज को, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, किसी चीज को नापना। मतलब ऑल दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्वांटिटी मतलब कोई एक चीज, वस्तु, अगर हम उस चीज को नाप सके, मेजर मतलब नाप सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये नोट बांध लो कि दो क्वांटिटी होती है, पहला बोलते हैं स्केलर, दूसरा बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के दो भाई, स्केलर, वेक्टर। सबसे पहला होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। अरे भाई मेरे को तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्केलर वेक्टर बोलते किसको है। तो स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब सर मेरे को मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू। जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया, आपने जैसे बोला मुझे 5 किलो एप्पल चाहिए, 5 किलो सेब चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया? 5 kg एप्पल, ठीक है। तो यहां पे जो 5 kg हुआ, ये क्या हुआ? 5 नंबर, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लेंथ 2 किलोमीटर, 4 मीटर, 500 मीटर, 600 सेंटीमीटर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर आती है बात वेक्टर क्वांटिटी पे।
इसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर तो हम लोग ने समझ लिया। स्केलर मतलब क्या होता है? जिसके पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ वैल्यू। 5 किलोमीटर, तो यहां 5 नंबर, जहां पे सिर्फ नंबर हो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। और उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, वैल्यू, सिंपल देसी भाषा में। उसके बाद आती है बात वेक्टर क्वांटिटी, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो मतलब नंबर हो, वैल्यू हो, 5, 3, 10, 12 नंबर हो, और डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन मतलब वो किस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, कहां जा रहा है, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। सो अगर किसी भी चीज में नंबर है 2, 3, 4, 5, नंबर के साथ अगर डायरेक्शन लिखा हुआ है कि वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या होता है? दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फिर आता है इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्पल। जैसे हो गया फोर्स। जैसे मान लो कि यहां पे 2 आदमी हैं, ये है बॉक्स। पहला आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी। पहला आदमी है ए जो लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। आखिरकार ये सर न्यूटन क्या होता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 5 तो समझ में आ रहा है, न्यूटन नहीं समझ में आ रहा। तो न्यूटन क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट। ठीक है, अभी आप आगे जब पढ़ोगे एसआई यूनिट तो अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई इंसान धक्का लगा रहा है 5 न्यूटन फोर्स से, ठीक है, धक्का लगा रहा है इतने जोर से 5 न्यूटन से। दूसरा आदमी बी है जो 10 न्यूटन से लगा रहा है। ये बॉक्स है, यहां से पहला आदमी 5 न्यूटन, दूसरा आदमी 10 न्यूटन, दोनों मिलकर इस तरफ धक्का लगा रहे हैं। तो क्या होगा? पहला आदमी यहां था, दूसरा यहां था, दोनों मिलकर धक्का लगा रहे हैं, तो ये धक्का लगाते लगाते इधर चले गए। सो आप यहां पे देख सकते हैं डायरेक्शन क्या हुआ, बॉक्स मेरा चल गया इस तरफ, और कितना हुआ? 15 न्यूटन। पहला 5 लगा रहा था, दूसरा 10, दोनों का मिला के 15 न्यूटन का जोर लगा रहे हैं उस पर, जोर लगा के हैसा। सो 15 न्यूटन का हम लोग क्या लगा रहे हैं? जोर। अब वही आदमी, ए आदमी और बी आदमी, ए आदमी लगा रहा है इधर से फोर्स और बी आदमी लगा रहा है इधर से फोर्स। ठीक है, अब आप एक कॉमन सा चीज छोड़ सकते हो, जो ज्यादा ताकतवर रहेगा तो वही ज्यादा बॉक्स को हिला सकता है। जैसे मान लो 5, नंबर देखो, न्यूटन नहीं समझ में आ रहा, नंबर देखो, यहां पे लिखा हुआ है 5, यहां पे लिखा हुआ है 10। 10 मतलब ज्यादा जोर लगा रहा होगा, ऐसे समझो अगर अभी कंफ्यूजन हो रही है तो। 5 मतलब 5 कुछ फोर्स लगा रहा होगा यार, ये 5 कुछ लगा रहा होगा, 5 जोर से लगा रहा होगा। ठीक है, सो अब देखो समझने के लिए बता रहा हूं, बस समझ में आ जाए चीज। सो बी आदमी यहां से लगा रहा है 10, यहां से लगा रहा है 5, तो कौन ज्यादा ताकतवर हुआ? 10। सो बॉक्स कहां, ये लगा रहा है इस तरफ, सो बॉक्स कहां मूव करेगा? इस तरफ। सो इसीलिए मेरा बॉक्स गया इस तरफ, एरो देख सकते हैं आप, इस तरफ, और क्या हुआ? 5 न्यूटन। सबट्रैक्ट क्यों हो गया? एक लगा रहा है 10 इधर से, एक लगा रहा है 5 इधर से, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो हो जाती है सबट्रैक्ट, और जब भी कोई चीज एक डायरेक्शन में लगती है तो वो हो जाती है ऐड। ठीक है, क्यों हुआ? 5 न्यूटन समझ में आ गया। और इस तरफ डायरेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर था। ये बोलेगा मैं ज्यादा ताकतवर हूं तो जहां मैं चाहूंगा उसी तरफ बॉक्स को लेके जाऊंगा, तो ये बॉक्स को इस तरफ लेके जा रहा है। और एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि जैसे मान लो कि यहां पे एक रखा हुआ है डोर, डोर यहां पे उसका रखा हुआ है बीच में, जिससे हम लोग खोलते हैं। ठीक है, सो एक आदमी ने लगाया इस पे 50 न्यूटन का फोर्स, लेकिन वो क्या कर रहा है? इस तरफ लगा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ। दूसरा आदमी आया, बस 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और पुल कर दिया, और जो पहला था वो 50 न्यूटन का पुश कर रहा था। अरे भाई वो पागल थोड़ी ना था, उसको नहीं पता दरवाजा कैसे खोलते हैं। सो इसीलिए एज ए एग्जाम्पल देखो कि फोर्स पहला वाला लगा रहा था 50, लेकिन वो पुश कर रहा था, दरवाजा तो वैसे नहीं खुलेगा। फोर्स के मामले देखो, ज्यादा जोर से कौन लगा रहा था? पहला वाला 50, लेकिन ये भी मायने करता है कि कहां लगा रहा था, अंदर की तरफ। और दूसरा आदमी बस 5 न्यूटन फोर्स ही लगाया, पुल किया, बस खींचा अपने तरफ, सिर्फ 5 न्यूटन के फोर्स में उसने दरवाजा खींच लिया। इसलिए पता चलता है इसी से कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना लगा रहे हैं।
वेक्टर क्वांटिटी मतलब कितना लगा रहे हैं और कहां लगा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, कितना लगा रहे हैं और कहां लगा रहे हैं। ठीक है, कितना लगा रहे हैं और कहां लगा रहे हैं, नोट करना यह बात। वेक्टर क्वांटिटी कितना और कहां। फिर बात आती है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। उसको हम लोग कैसे, किसी चीज को दिखाते हैं हम लोग, कैसे दिखाते हैं, एरो से। मान लो ए बी सी डी कोई भी है, उसके ऊपर बस दे देना एक एरो, एरो 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 दे दोगे। एरो वाला सिस्टम बहुत चलता है। या तो फिर कोई भी है अल्फाबेट, उसके ऊपर दे देना बार, या तो फिर कैपिटल लेटर में बोल्ड लेटर। ये 3 तरीके होते हैं वेक्टर क्वांटिटी शो करने के, पर ज्यादातर क्या चलता है, ये एरो वाला। कोई टेंशन ही नहीं, एरो मतलब दिखा दिया डायरेक्शन, बात खत्म। अब आती है बात यूनिट की। अरे भाई ये यूनिट क्या होता है? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, किसी चीज को नापने की यूनिट। जैसे मान लो कि आप अगर किसी भी दुकान में दूध लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, मेरे को 5 लीटर दूध दो। तो ये तो नहीं बोलते मेरे को 5 दो, 5 दूध दो, तो वो तो हंसते हंसते गिर जाएगा। इसलिए आप क्या बोलते हो, 5 लीटर दूध दो। तो यहां पे लीटर, ये क्या हुआ, यूनिट। अब आप जैसे आलू खरीदने गए तो थोड़ी बोलोगे 10 आलू दो, बोलते बहुत कोई, लेकिन कोई भी वैसे नहीं खरीदता है। सबको क्या बोलता है, 10 किलो आलू दीजिए, किलो। ये क्या हुआ, यूनिट हुआ। सो किलोग्राम ग्राम, केजी किलोग्राम ग्राम दिखाता है मास को, किलोमीटर मीटर दिखाता है लेंथ को, और आर मिनट सेकेंड ये दिखाता है टाइम को। ठीक है, अब इसके बाद एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। आखिरकार ये क्यों आया? जैसे मान लो बहुत सारे देश में ना अपने मन की मनमानी चल रही थी, कोई किसी चीज को नापना है, जैसे मान लो आलू को, तो कई कई लोग केजी में नाप रहे थे, कई कई लोग ग्राम में नाप रहे थे। ठीक है, सब कई कई लोग पाउंड में नाप रहे थे, अपनी अपनी यूनिट में नाप रहे थे। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ने क्या किया, फिक्स कर दिया कि आपको अगर भार नापना है तो इसी यूनिट में नापना है, लंबाई नापनी है तो इसी यूनिट में नापनी है। सो उसने किया, ऐसा यूनिट को किया उसने एमकेएस, सीजीएस, एफजीएस। एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीग्राम सेकेंड, और एफजीएस स्टैंड फ्रॉम फुट पाउंड ग्राम सेकेंड। इसकी आपको उतनी जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए रख लो। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में कभी कभी, लेकिन ज्यादातर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं एमकेएस को। एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। न्यूमेरिकल में इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी किलोग्राम रहे तो उसके साथ क्या चलता है, मीटर। अगर कहीं भी मीटर रहे तो उसके साथ क्या चलता है, सेकेंड। ये बोलने का ये मतलब तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जहां मीटर रहेगा वहां किलोग्राम आएगा, जहां किलोग्राम रहेगा वहां सेकेंड आएगा। ये तीनों आपस में चलते हैं। ठीक वैसे ये सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, सो आपको चीजों एकदम आराम से अच्छे से समझ गई होगी, समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल।